वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में इसे बोलते हैं पासा। सबसे पहले क्वेश्चंस देखने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे कि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्विकली कैसे सोल्व किया जाए। तो डाइस में मेनली दो तरह की जानकारी आवश्यक है। डाइस दो प्रकार का है, जनरल डाइस तथा स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस में जैसे कि जो डाइस हम लोग को प्लेन पेपर पर या परीक्षा में अंकित मिलता है उसमें विपरीत सतह नहीं दिखाई देता है और प्रश्न यही पूछता है कि इस सतह के पर अंकित अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो जैसे कि हम दो तरह का डाइस का एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या है। ये एक डाइस है और दूसरा डाइस ए है। ठीक है, सपोज कीजिए कि 2, 3 और 5 है इस पर, और 1, 4 और 5 है। अब हम लोग देखेंगे चूंकि विपरीत सतह नहीं दिखाई देते हैं, अगल बगल के सतह ही दिखाई देते हैं, तो अगल बगल के सतह का योग हम लोग करके देखेंगे तो क्या होगा। पहला में देखते हैं, जैसे 2 जोड़ 3 5, 5 जोड़ 3 जोड़ 5 8, 5 जोड़ 2 7। ये लूडो के भी डाइस में हम लोग देखते हैं कि जो संख्या एक अगर ऊपर है, 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, तो 6 पृष्ठ है, तो 1 अगर ऊपर है तो ठीक उसके नीचे 6 होगा, 2 के नीचे 5 होगा, 3 के नीचे 4 होगा, ऐसे रहता है। तो जैसे ही 7 आ गया तो ये क्या हो गया, जनरल। किसी भी दो सतह पर अंकित मान का योग अगर 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, सामान्य डाइस हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 1 + 4 5 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, और 5 + 1 6 हो गया। इसमें किसी भी दो सतह के मान का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो सबसे पहले परीक्षा में जब प्रश्न आए तो हम लोग को देख लेना है तुरंत कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी एक फिगर से नहीं पूछे जाते हैं, 2 फिगर दे देंगे और कहेगा कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग को देखना है कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि 2 के विपरीत सतह कौन सा है, इस 2 के विपरीत सतह कौन सा है, तो 2 के विपरीत सतह जो दिख रहा है वो नहीं हो सकता है, तो 2 के विपरीत 3 और 5 तो नहीं हो सकता है, तो बाकी क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा। तो इसमें से कोई भी मान जो है सो 2 के विपरीत हो सकता है। यही याद रखना है कि जो मान दिख रहा है, जो सतह दिख रहा है वो विपरीत नहीं हो सकता है, तो जो नहीं दिख रहा है उसमें से कोई एक हो सकता है। उसी तरह 5 का हो या 3 का हो तो इसी तरह से हम लोग देख लेंगे। अब लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में अगर पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा है, तो 1 के विपरीत 5 और 4 तो नहीं हो सकता है, तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है, 2 के विपरीत हो जाएगा 5, 3 के विपरीत हो जाएगा 4। ये स्टैंडर्ड डाइस में नियम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे परीक्षा में आएगा प्रश्न, तो एकदम कम समय में इसे सोल्व किया जा सके। जैसे एक डाइस का 2 स्थिति है, देखते हैं। एक डाइस है, एक दूसरा डाइस है, ये है। इस पर मान लीजिए कि 2 है
4 है और 6 है। इस पर मान लीजिए कि 2 है, 5 है और 3 है। अब पूछे परीक्षा में कि पूछे कि 6 के विपरीत कौन सा है, या किसी भी तरह का पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि एक डिजिट जो है सो एक फेस पर जो मान मेंशन है वो इक्वल है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला का देख लेंगे 2, इसके बाद क्लॉकवाइज में 2 4 6, और दूसरा जो कॉमन है उसके लिख लेंगे कि 2 5 और 3। अब ए तो कॉमन है ए, अब इसमें क्या हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया, तो 2 के विपरीत कौन बचा, 2 का विपरीत। अब इसमें जो आ गया 4 4 5 6, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे ये दो ठो डाइस है हम लोग का, और एक दूसरा डाइस ले लेते हैं। ये है 3 5 2 मान लीजिए कि है, और 2 4 3। इसमें अगर पूछता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि दो फेस पर जो मान है, 2 मान जो है सो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 3 5 फिर 2 4 3, ऐसे हो गया। इसमें जैसे 2 के विपरीत 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब 2 3 नहीं होगा और 2 3 इसमें है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग लिख देंगे 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसमें और आसान है, एक डिजिट मिल रहा है तब तो आसान, और दूसरा मिल रहा है तो और आसान। जैसे 2 3 2 हो गया, 3 3 कॉमन है, तब 4 के विपरीत जो तीसरा डिजिट बच रहा है 4 के विपरीत, वो 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये ऐसे है, एक डाइस इस तरह से, ये ऐसे 2 4 6 2 4 6, फिर ये ऐसे, ऐसे है 1 5 3, इस तरह का अगर है, और हम लोग से पूछे कि एक के विपरीत जो है सो कौन सा होगा, इसमें से कोई अंक जो है सो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 4 2 6 6 4 10 और 5 3, एक कोई को अंक कॉमन नहीं है। तो इसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस में जब कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग सीधे एक के विपरीत क्या बताए हैं, जब कोई नहीं मिले तो एक के विपरीत 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 एक 7 होता है। 3 के विपरीत, 3 का विपरीत अगर पूछेगा तो 4 लिख देंगे, और 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो 1 या 2 पासा दिया रहेगा तब की स्थिति, जब अगर मान लीजिए कि 3 या 4 पासा दे तब क्या करेंगे, तो 3 या 4 पासा देने पर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग 3 पासा वाला भी देखते हैं। जैसे 3 पासा दिया हुआ है, एक पासा हो गया, दूसरा पासा हो गया,
और ये तीसरा पासा हो गया। अब जो है इसमें सपोज कीजिए कि 2 4 6 दिया हुआ है, 1 6 5 दिया हुआ है और 3 5 और 4 दिया हुआ है। इसमें अगर पूछे कि 2 के विपरीत कौन सा संख्या, 2 का विपरीत या किसी का विपरीत पूछे, तो हम लोग इसमें पहला दूसरा में कौन सा डिजिट 6 मिल रहा है, तो हम लोग 6 से शुरू करेंगे। 6 2 4 6 5 1, तो एक डिजिट एक कॉमन है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 का विपरीत हम लोग देख रहे हैं कि 2 के विपरीत जब 6 मिल रहा है तब 2 के विपरीत 5 हो जाएगा और 4 के विपरीत 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1। इसी तरह से हम लोग और भी तरह का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है और 1 मिनट से भी कम समय में इसे बनाया जा सकता है। एक तीसरे तरह का प्रश्न आ सकता है, देखेंगे। जैसे अब इस तरह का कभी कभी देता है ऐसे 1 2 3 4 गो रहेगा और सपोज कीजिए कि इधर एक फेस जोड़ देगा और एक फेस इधर जोड़ दिया। अब कहेगा कि इसमें पासा बनेगा, उसका कैसे अंक निकलेगा। जैसे कि हम लोग इसका नंबरिंग कर देंगे 3 और 4, नहीं 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे। तो अब जो इसमें जो है सो अल्टरनेट होगा, विपरीत सतह जो है सो अल्टरनेट हो जाएगा। 1 के विपरीत हो जाएगा 3, 2 के विपरीत हो जाएगा 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, और 5 के विपरीत हो जाएगा 6। इस तरह से एक अल्टरनेट चलेगा, एक छोड़ के 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6 ऐसे। अगर इस टाइप का फिगर रहे तब इस तरह का, दूसरी स्थिति में ऐसा भी फिगर दे सकता है, ऐसा 1 2 3 4। इसमें इधर से लगा देगा, इधर से लगा देगा एक घर और एक घर नीचे से लगा देगा यहाँ। अब डाइस बनेगा, उसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो सेम उसी तरह से देखना है, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग करेंगे कि 1 के विपरीत 3 कर दिए। अब 2 के विपरीत 5 नहीं होगा क्योंकि इसका घर जो है सो एक साथ जुड़ रहा है एक कोना। 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 3 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, इस टाइप से। इसी तरह से कोई भी संख्या दिया रहे तो हम लोग उस तरह से निर्मित डाइस को पर अंकित संख्या का पता लगा लेंगे कि कौन सा संख्या विपरीत संख्या है या कौन सा संख्या एडजेसेंट संख्या है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।